हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतत शिक्षण में। आज हम बात करेंगे हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत के बारे में। हम अपने जीवन में हर समय कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या निर्णय हमारा आगे जाकर हमको सुख देता है या दुख देता है, इसके बारे में हम बहुत सोच विचार करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं। उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेते हैं। तो साइमन कहते हैं कि उनके अनुसार अगर हम कोई भी निर्णय रैशनैलिटी के बेसिस पर लेते हैं तो वह निर्णय हमारा सर्वश्रेष्ठ तो नहीं लेकिन संतोषजनक हो सकता है, क्योंकि कोई भी निर्णय सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। हम कोई भी निर्णय लेते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझकर, उसमें बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें अपने फैक्ट्स लगा देते हैं। उसके बाद भी अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तब भी वो सर्वश्रेष्ठ निर्णय नहीं हो सकता है। तो साइमन कहते हैं कि हम अपने जीवन में या प्रशासनिक क्षेत्र में कोई अच्छा निर्णय कैसे लें, हम कोई निर्णय कैसे ले सकते हैं, किस आधार पर ले सकते हैं। तो उसके लिए वो 3 चरण बताते हैं और कहते हैं कि अगर हमें जीवन में कभी भी कोई निर्णय लेना हो, हम इन 3 पॉइंट्स के आधार पर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साइमन का डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्या है। हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत प्रशासनिक सिद्धांतों में एक क्रांतिकारी अवधारणा मानी जाती है। साइमन ने पारंपरिक प्रशासनिक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। साइमन ने 1947 में अपनी प्रसिद्ध कृति एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि वे प्रशासन को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया मानते थे और मानते थे कि प्रशासनिक प्रक्रिया को समझने के लिए व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णयों का विश्लेषण आवश्यक है। उनका यह दृष्टिकोण प्रचलित सिद्धांतों की अमूर्तता और अनुभवजन्य आधार की कमी की आलोचना करता है, जैसे कि लूथर गुलिक के पोस्टकार्ड आदि। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को और गहराई से समझने के लिए इसे 3 मुख्य गतिविधियों में बांटा है: इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी। तो यह तीनों एक्टिविटी क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इंटेलिजेंस एक्टिविटी में कहते हैं कि जब हमें कोई भी समस्या का समाधान चाहिए होता है या कोई भी निर्णय लेना होता है, तो मतलब पहले उससे सारी जुड़ी समस्याओं को, उसके सारे कारणों को इकट्ठा करना चाहिए। तो पहले हमें यह जानना चाहिए कि इन सारी समस्याओं का कारण क्या है। फिर उसके बाद डिज़ाइन एक्टिविटी में आते हैं। इसमें वो कहते हैं कि ये जो सारे कारण हैं समस्या के, उसके अलग अलग तथ्यों के आधार पर अलग अलग हमें समाधान, अलग अलग निर्णय प्रस्तुत करना चाहिए, अलग अलग डिसीजन बनाना चाहिए। बहुत सारे जब हमारे पास निर्णय, बहुत सारे समाधान हो जाएंगे तो फिर चॉइस एक्टिविटी के माध्यम से हम उन सारे निर्णयों में से, उन सारे विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ निर्णय तो नहीं लेकिन संतोषप्रद निर्णय हो सकता है, और वही निर्णय हमारा सही निर्णय होता है। तो चलिए आगे इन तीनों चरणों के बारे में पढ़ते हैं। यह वर्गीकरण उनकी कृति एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में आता है और यह निर्णय लेने की तर्कसंगत प्रक्रिया को, रैशनल प्रोसेस को विश्लेषण करने का वैज्ञानिक तरीका है। नंबर 1, इंटेलिजेंस एक्टिविटी। यह वह चरण है जिसमें समस्या की पहचान की जाती है और उससे जुड़ी सभी प्रासंगिक सूचनाएं इकट्ठी की जाती है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे वातावरण का निरीक्षण करना, समस्या या अवसर की पहचान करना, आंकड़े, रिपोर्ट्स, अनुभवजन्य तथ्य इकट्ठा करना, संभावित बाधाओं और कारणों का विश्लेषण करना। उदाहरण के रूप में, यदि किसी कंपनी में उत्पाद की बिक्री घट रही है तो यह देखना कि क्या कारण है, ग्राहकों की रुचियों में बदलाव, प्रतियोगी की रणनीति, मूल्य निर्धारण या गुणवत्ता आदि। इसका लक्ष्य समस्या को स्पष्टता से समझना और निर्णय लेने के लिए सही दिशा तैयार करना है। नंबर 2, डिज़ाइन एक्टिविटी। यह वह चरण है जिसमें विभिन्न समाधान विकल्पों को ढूंढा और विकसित किया जाता है।
साथ ही यह देखा जाता है कि कौन सा विकल्प कितना व्यवहारिक और प्रभावी है। इस चरण में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। संभावित विकल्पों की पहचान, प्रत्येक विकल्प की संभाव्यता, लागत, प्रभाव और परिणामों का पूर्वानुमान, वैकल्पिक योजनाओं और कार्यनीतियों का डिजाइन, संसाधनों की उपलब्धता और सीमाओं का ध्यान। उदाहरण के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी विचार करती है, विज्ञापन बढ़ाना है, कीमत घटाना है, उत्पाद में सुधार करना है। इसका लक्ष्य समस्या के संभावित समाधानों को तैयार करना ताकि उनमें से सबसे उपयुक्त को चुना जा सके। नंबर 3, चॉइस एक्टिविटी। यह वह चरण है जिसमें उपलब्ध विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है और निर्णय ले लिया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे विभिन्न विकल्पों की तुलना करना, उद्देश्य की पूर्ति में सबसे सक्षम विकल्प को चुनना, तर्कसंगत मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेना, उस निर्णय को कार्यान्वयन के लिए अग्रेसित करना। उदाहरण के लिए, यदि विश्लेषण में यह पाया गया कि उत्पाद की गुणवत्ता सुधारना सबसे प्रभावशाली विकल्प है, तो उसे ही लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। इसका लक्ष्य ऐसा निर्णय लेना है जो सर्वाधिक प्रभावी, सुसंगत और यथार्थवादी हो। यह साइमन का सबसे प्रभावशाली विचार है। उनके अनुसार मनुष्य पूर्णतः तर्कशील नहीं होता, क्योंकि उसकी जानकारी सीमित होती है। उसके पास संसाधन जैसे ज्ञान, समय, सूचना सीमित होते हैं। वह सभी संभावित विकल्पों का आकलन नहीं कर सकता है। इसलिए निर्णय लेते समय व्यक्ति संतोषजनक विकल्प चुनता है, ना कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प। अब वो निर्णय के प्रकार के बारे में भी बताते हैं। साइमन ने निर्णय को 2 प्रमुख प्रकारों में बांटा है। नंबर 1, कार्यात्मक निर्णय। यह सामान्य और नियमित कार्यों से जुड़े होते हैं, जैसे कि उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना। और नंबर 2, गैर कार्यात्मक निर्णय। यह जटिल और अनिश्चित परिस्थितियों में लिए जाते हैं, जैसे संगठन का पुनर्गठन करना। अब साइमन के इस विचार की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें सीमित तर्कशीलता का विचार व्यवहारिक यथार्थ को दर्शाता है, लेकिन यह सर्वोत्तम निर्णय की संभावना को सीमित कर देता है। साइमन ने निर्णय के राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं की चर्चा सीमित रखी। व्यावहारिक निर्णय प्रक्रिया को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना कठिन है। अतः हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन में एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उनकी सीमित तर्कशीलता की धारणा प्रशासनिक निर्णयों के यथार्थवादी विश्लेषण में सहायक सिद्ध होती है। यह सिद्धांत आज भी प्रशासनिक विज्ञान, प्रबंधन अध्ययन और संगठन सिद्धांत में अत्यंत उपयोगी माना जाता है।